ये टाइम है अपना 1990s के टाइम का। और अपना इंटरनेट क्या है, दुनिया में फैलना शुरू हो चुका है, तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे डिवाइसेस ऐड होना चालू हो गए हैं। तो जिन्होंने ये वाली स्कीम बनाई थी IPv4 एड्रेसिंग वाली, उनको जल्दी ही पता लग गया कि ये स्कीम आगे स्केलेबल नहीं है, क्योंकि ठीक बहुत है। सारे क्या चीज है, बहुत सारे घर वाले जो यूजर्स हैं वो तो बस एक ही अपना कंप्यूटर अटैच करेंगे, और सबसे छोटा एड्रेस अपन क्लास C वाला दे रहे हैं। तो इसके अंदर एक घर के लिए हमारे पास 254 IP एड्रेसेस हैं, जिनको सिर्फ एक ही इंसान यूज करेगा उस टाइम पे, और बहुत सारे वेस्ट हो रहे हैं। सिमिलरली क्लास B हो गया या क्लास A हो गया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम इतने बड़े बड़े एड्रेस देंगे और उनके पास इतने डिवाइसेस नहीं है, तो हमारे जो IP एड्रेस हैं वो वेस्ट होते जाएंगे। और जबकि हम जानते हैं कि हमारे पास 2⁻32 डिस्टिंक्ट थ्योरेटिकली इतने IP एड्रेस हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो स्टार्टिंग में क्या था, क्लासफुल एड्रेसिंग जब उन्होंने इंट्रोड्यूस की, तो दुनिया के राउटर हो गए, सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, ये सारे के सारे क्लासफुल एड्रेसेस को ही मानने लगे। 2-3 साल के बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्लासलेस एड्रेसिंग। ठीक है, और इसका नाम है, इस एड्रेसिंग का नाम है CIDR। C का मतलब हो गया क्लासलेस, I का हो गया इंटर डोमेन ID का, और R का मतलब हो गया राउटिंग। ठीक, ओके। तो इसके अंदर होती क्या चीज है, सबसे पहले क्लासफुल था, क्लासफुल के अंदर अपना ABC इन्होंने डिवाइड कर दिया। क्लासलेस क्या बोलता है, क्लासलेस अपना ये बोलता है कि ABCD नाम की कोई चीज नहीं है, अपन कितना भी नेटवर्क प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, और बाकी बचा हुआ जो भी अपना सफिक्स होगा वो यूज होगा। ठीक है, तो ठीक है। इस लेकिन मिनिमम नेटवर्क का जो साइज है वो अपना 8 बिट्स का ही होगा, मतलब मिनिमम प्रीफिक्स का जो साइज होगा वो अपना होगा 8 बिट्स का, जो कि अपना क्लास A एड्रेस के अंदर ही था। ठीक है, मतलब 2 की पावर 8 नेटवर्क तो होंगे ही। हाँ, किसी को 7 बिट का नेटवर्क साइज कभी नहीं मिलेगा, नेटवर्क एड्रेस, ना 6 बिट का किसी को अच्छा। मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और IP एड्रेस कौन असाइन करता है, IANA। इसकी फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ नाम था। ये इंटरनेट की कंपनी है, माने इंटरनेट के प्रोटोकॉल वगैरह ये संभालती है, जैसा जितना मेरे को ध्यान है। और अगर तेरे को नए IP एड्रेस चाहिए तो तू अपने एयरटेल वाले या जियो वाले उनसे बोलेगा, वे अपने आप तेरे को असाइन कर देंगे। लेकिन उनको अगर मान लिया एयरटेल वालों को चाहिए कि हमें IP एड्रेस असाइन करो इस गिवन रीजन के लिए, तो ये इस कंपनी के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि हमें सेट ऑफ IP एड्रेसेस दो, और ये अपने सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगर करके तुमको IP एड्रेसेस दे देंगे। ठीक है, मतलब IANA वाले देते हैं हाँ, नेटवर्क को आईपी एड्रेस। ठीक है। बोल सकते हैं। असली में तो ये होगा कि IANA वाले तुमको बस एक रेंज दे देंगे कि तुम इस रेंज के IP एड्रेस यूज कर सकते हो, लेकिन असल में हाँ मतलब लेकिन उन रेंजेस में जो नेटवर्क वाले होते हैं बिट्स वो सेम होते हैं नहीं होते? उनमें सेम होंगे नेटवर्क बिट्स, ठीक है। उन सभी में नेटवर्क बिट्स सेम होंगे। ठीक है, तो पुराना मैकेनिज्म क्या था, पुराना मैकेनिज्म था ये होगा अपना नेटवर्क नंबर, और ये अपना होगा होस्ट नंबर, यही चीज थी। नए वाले में हाँ। क्या है, नए वाले में इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया, 3 टुकड़ों में बांट दिया। ये तो हो गया अपना नेटवर्क नंबर, आखिरी वाला अपना हो गया होस्ट नंबर, और बीच वाला अपना हो गया सबनेट नंबर। कौन सा नंबर, सबनेट नंबर। सबनेट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम, पहले ये था नेटवर्क प्रीफिक्स स्टार्टिंग वाला, अब ये हो गया अपना एक्सटेंडेड नेटवर्क प्रीफिक्स, और ये अपना हो गया होस्ट नंबर। ठीक, ठीक। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देख, स्टार्टिंग में क्या था कि इंटरनेट फैल रहा था अपना, एक्सपेंड कर रहा था। तो उस टाइम पे ये स्कीम इन्होंने काम कर दी कि, मतलब दिक्कत क्या थी, वहां पे फिक्स साइज के थे कि या तो क्लास A होगा या B होगा या C होगा, इनके अलावा कोई और क्लास हो भी नहीं सकती, वहां पे दिक्कत थी। तो इन्होंने इसको कंटिन्यूस बना दिया एक तरह से। अब ये अपना नेटवर्क का जो प्रीफिक्स है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, ये अपना 8 बिट का भी हो सकता है, ये अपना ज्यादा से ज्यादा 30 बिट का भी हो सकता है, या 31 बिट का भी हो सकता है। ठीक है, 31 का वैसे मेरे को ओके। लगता नहीं है कोई फायदा होगा, तो वो छोड़ते हैं। मान लिया 30 बिट तक अपना नेटवर्क जा सकता है, नेटवर्क का नंबर।
और इसकी वजह से क्या था कि ठीक है। जो राउटर थे जो सिर्फ क्लासफुल एड्रेसेस को मानते थे, वे राउटर काम करना बंद कर गए। हाँ इनकी जगह नए राउटर इंट्रोड्यूस किए गए थे उस टाइम, और ठीक पूरा है। का पूरा इंटरनेट जो है क्लास फुल की बजाय क्लास लेस के ऊपर शिफ्ट कर गया। फिर तो अभी हम किस पे हैं? हम अभी क्लास लेस पे हैं। क्लासलेस मतलब वर्क कर रहा है अभी भी? हाँ, क्लास लेस अभी भी वर्क कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, इंटरनेट तो फैलेगा, बहुत सारे डिवाइसेस नए नए हर दिन ऐड होते रहते हैं, ये बात तो हाँ सच्चाई हाँ। है। तो जो ये क्लासफुल वाले की लिमिटेशंस थी, क्लासलेस को इंट्रोड्यूस करके इन्होंने जो क्या बोलते हैं सारे के सारे एड्रेस जो भरने का जो टाइम था कि इतने टाइम के अंदर सारे के सारे एड्रेस भर जाएंगे, वो इन्होंने थोड़ा डिले कर दिया इसका यूज करके। मतलब क्योंकि हाँ बताओ। क्योंकि क्लासफुल वेस्टेज पता कम नहीं हो आता रही है। क्या चीज। वेस्टेज भी कम हो रही है ना हाँ, क्लासलेस में। वेस्टेज भी कम हो रही है, तो इनको थोड़ा हाँ। और ज्यादा टाइम मिल गया कि लिख थोड़े और ज्यादा टाइम तक अपना इंटरनेट चल सकता है जब तक अपने नए नए डिवाइस ऐड हो रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि हाँ, ये जो क्लासलेस है ये तो सिंपल है, इंट्यूटिव है कि इन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं रखी। तो पहले क्लासलेस आना चाहिए था, नहीं क्लासफुल लेकिन में तो क्लासेस बनाई। उस टाइम तक उन्हें पता भी नहीं था कि इतना सब कुछ होने वाला है, कि इंटरनेट फैल जाएगा इतना। उनके हिसाब अच्छा से तो ये उन्होंने था। ऐसे बना लिया हाँ, उनके हिसाब से तो सिंपली। ये था, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट अलग, तेरा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का इंटरनेट अलग, बस। मतलब वे सिर्फ आपस में बात करेंगे, मतलब इंटरनली ही बात करेंगे, बाहर एक दूसरे से बात नहीं अच्छा करेंगे। वो नेटवर्क की बात सोच रहे होंगे। हाँ, उस ठीक है। टाइम तक इतना एक्सपेंड करने का किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना एक्सपेंड कर जाएगा, ये वर्ल्ड वाइड एडोप्ट कर लेंगे लोग इसको। अच्छा अच्छा। तो जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इतने टाइम के अंदर जैसे जैसे डिवाइस ऐड होंगे, अब जैसे जैसे डिवाइस ऐड होते गए, तो ये फटाफट क्लास लेस के ऊपर शिफ्ट कर गए, जिससे कि IPv4 एड्रेसिंग अब तक चल रही है, ऐसा मान सकते हैं अपन। ठीक है। ठीक है। और इवेंचुअली ये लोग शिफ्ट कर जाएंगे IPv6 के ऊपर। तो अभी क्या सीन चल रहा है, अभी राउटर्स अपने IPv4 और IPv6 दोनों के ऊपर, दोनों को सपोर्ट करते हैं। IPv4 अपना 32 बिट का है और IPv6 अपना 128 बिट का है। और एक टाइम ठीक है। ऐसा आएगा, जल्दी तो नहीं आने वाला, बट ऐसा टाइम आएगा जब सिर्फ अपने IPv6 एड्रेस ही बचेंगे हर डिवाइस के, IPv4 खत्म हो जाएगा। तो कैसे हटा रहे हैं मतलब? माने राउटर्स को अपग्रेड कर रहे हैं, अच्छा जो सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं अभी आईपीवी कि IPv4 को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, IPv4 को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरनेट अभी भी IPv4 पे ही चल रहा है, दोनों का सपोर्ट ठीक है है अभी। बट वी आर शिफ्टिंग, मतलब दे आर ट्राइंग टू हाँ, शिफ्ट। शिफ्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। IPv4 और IPv6 दोनों का सपोर्ट है अभी इंटरनेट के ऊपर। ठीक है। और अगर ओके। तेरा सर्वर IPv6 सपोर्ट करता है तो ही तू उससे IPv6 में बात कर सकता है, नहीं तो तू IPv4 पे ही बात करेगा उससे। ओके मतलब अगर दोनों के आईपी वी हाँ फोर है, तो IPv6 से तभी बात हो सकती है। हाँ, दोनों की IPv6 है तभी IPv6 में बात कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट सर्वर IPv4 इंप्लीमेंट करेंगे ही ठीक है। करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वे IPv4 को सपोर्ट नहीं करते हैं तो दुनिया के अंदर जितने भी डिवाइस हैं ऑलमोस्ट वो इससे बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो अपने 20-30 साल पुराने से चले आ रहे हैं, उस टाइम तक IPv6 आया भी नहीं था। तो ये थोड़ा, अच्छा ठीक है। मतलब ये चीज होगी, यहाँ पे प्रोटोकॉल आ जाएंगे, सॉल्यूशंस आ जाएंगे, लेकिन जो मार्केट है उसको अडॉप्ट करने में कितना टाइम लगाती है, उस पर डिपेंड करता अच्छा है। जैसे मोबाइल में, मतलब थोड़ा अनरिलेटेड क्वेश्चन है। हम्म। मोबाइल में होता है कि मैं अगर तुम कभी पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करो हाँ, तो उसमें आता है कि तुम्हें मैक्सिमम कंपेटिबिलिटी चाहिए या हाई स्पीड चाहिए। इसका अपने को आइडिया नहीं है, वो वाईफाई के प्रोटोकॉल के अंदर आती है। अच्छा वो इनसे कोई रिलेशन नहीं है मतलब? हाँ, इससे तो रिलेशन नहीं है ऑब्वियसली। अच्छा ऑब्वियसली मतलब वो वाईफाई जो है हाँ, वो भी तो नेटवर्क वो भी इसी टाइप का कोई नेटवर्क से ही होता होगा ना? मतलब वो फिजिकल लेयर के अंदर आ गया ना, फिजिकल लेयर के अंदर मेरे को लैन का पता है, वाईफाई का अपने को आइडिया नहीं है। और जो तू ये ठीक है ऑप्शंस बोल लेकिन। रहे हैं वो इथरनेट के अंदर है ही नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है। तो इसका अपने को आइडिया नहीं है। ठीक IP है। वगैरह इससे फर्क नहीं पड़ता, अंडरलाइंग अपना वाईफाई है या लैन है या कोई नई हाँ टेक्नोलॉजी है। आईपी से तो मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ती हैं, आईपी हाँ, से स्पीड से थोड़ा मतलब है। सही बात है, स्पीड वगैरह ठीक है। फिजिकल लेयर की बातें आ गई। ठीक है, आगे ठीक चलते है। हैं। तो नई नोटेशन अपन ने इंट्रोड्यूस की गई मार्केट के अंदर। नई नोटेशन क्या है, तो नई नोटेशन से पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं।
तो तुमको क्या दिया गया अभी, IANA तुमको दे देगा एक नेटवर्क प्रीफिक्स, ठीक है। मान लिया इन्होंने दे दिया 135.05 पॉइंट, ये वाली चीज इन्होंने तेरे को दे दी, ठीक है 0.5.x.x, ठीक है। अब तेरे ऊपर है, तू इंटरनली इसको कैसे बाकियों को असाइन करता है, ठीक है। तो उन्होंने तेरे को क्या दिया, उन्होंने तेरे को दिया 135.5.0.0 इस 16 का मतलब क्या है, इस 16 का मतलब ये है कि तेरा जो होस्ट को छोड़ के, माने यहाँ पे तेरा होस्ट हो गया, यहाँ पे तेरा नेटवर्क हो गया, यहाँ पे तेरा सबनेट हो गया, और ये तेरा एक्सटेंडेड नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो इसकी नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, वो होती है अपनी 16 यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर, ओके ठीक है। अच्छा ठीक है तो मान लिया कि अच्छा तू एक कंपनी वाला है, तो इससे मैं ये मान सकता हूँ क्या कि अच्छा तू इसे ये मान सकता है इंटरनली तेरे पास 2 की पावर 16 -2 एड्रेसेज है, चल -2 वाली चीजें बाद में करते हैं, वो तो अपने को पता ही है -2 क्यों है। और इंटरनली तू कैसे ऑर्गेनाइज करता है, इससे IANA को फर्क नहीं पड़ता इंटरनली, अब तू इसको सबनेट्स में डिवाइड करेगा या कैसे भी करेगा, ठीक है। तो मान लिया अच्छा तेरे को यहाँ बनाने पर हैं 16 देने की क्या जरूरत थी 135 और 5 तो उसने क्या चीज, हेलो 135 और 5 नॉन जीरो है इसीलिए 8 8 16 हो गया वो हाँ जरूरी नहीं है ना 16 हो सकता है ये 16 की बजाय अपना 18 दे रखो, वो एग्जाम्पल भी करेंगे अपन कवर, अच्छा ठीक वो आगे आएगा, इसी के अंदर आएगा सबनेट के अंदर, ठीक है। तो IANA ने तेरे को दिया 135.5.0.0 ये वाला तेरे को एड्रेस दे दिया, इस 16 का मतलब है इस 16 के बाद बचे हुए जितने भी हैं उतने तेरे को मिल चुके हैं, तो उनके साथ कुछ भी कर, वो तेरे ऊपर है। और मान लिया कंपनी के पास है अभी अपने 8 राउटर, कितने 8, तो तेरे पास क्या था 135.5.0.0 कंपनी IANA ने कंपनी को दे दिया, और कंपनी के पास अपन मान रहे हैं 8 राउटर है, ठीक है। ठीक है तो अपने पास कितने ये बचे हुए हैं 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली बिट्स अपने पास बची हुई हैं, कंपनी के पास 8 राउटर है, ठीक है। कंपनी को अभी डिवाइसेस से मतलब नहीं है, कंपनी को इस एड्रेस को आगे सब डिवाइड करना है, ये बात चल रही है अभी, ठीक है कंपनी के पास 8 राउटर है, और हमेशा हम 2 की पावर के अंदर ही लेके चलेंगे क्योंकि वो तो इम्प्लिसिट है, वो पता लग ही जाएगा, 2 की पावर के अंदर करना आसान है। तो 8 राउटर का मतलब क्या है, तो इनको 0 0 0 से भर सकता है, 0 0 1 से भर सकता है, 0 1 0 से भर सकता है, 0 1 1 से भर सकता है, 1 0 0 से भर सकता है, 1 0 1 से भर सकता है, 1 1 0 से भर सकता है, 1 1 1 से भर सकता है, सही बात है। यस तो ये तो तेरी आवाज वैसे थोड़ी कम हो गई है रिकॉर्डिंग के अंदर, तो ये तो हो गया अपना नेटवर्क नंबर, अच्छा और ये है तेरा सबनेट नंबर, अच्छा और ये होगा तेरा सबनेट मास्क, नहीं सबनेट मास्क ये नहीं होगा, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ सबनेट मास्क क्या होता है। तो ऐसा कुछ सीन होगा, ये तेरा राउटर था, राउटर के अंदर तेरे 8 राउटर आगे निकले हुए हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी कंफ्यूजन है बताओ। तुमने बताया था एक्सटेंडेड नेटवर्क नेटवर्क प्लस सबनेट हाँ ठीक है सही बात है, एंड 16 जो उसने बताया था IANA ने 16 जो बताया था वो सिर्फ नेटवर्क का था हाँ वो कंपनी को IANA ने तेरे को ये दिया है 135.5, और बाकी कंपनी के ऊपर इंटरनली कैसे मैनेज कर रहे हैं वो, नहीं तो जो IANA ने दिया था वो नेटवर्क के लिए दिया था उसने सबनेट का कुछ नहीं बताया था हाँ वो नेटवर्क के लिए दिया था, ठीक है सबनेट बोल ले या जो भी बोल ले वहां पे फर्क नहीं पड़ता। तो तुमने जो ऊपर लिखा है एक्सटेंडेड नेटवर्क इक्वल टू 16 हाँ वो नहीं होना चाहिए ना फिर या तो यहाँ पे 19 है सबनेट का साइज 0 है, सबनेट नंबर अच्छा का अच्छा ठीक 2 चीज आएंगी यहाँ पे, एक तो सबनेट नंबर है, एक सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो ठीक सबनेट नंबर वैसे कोई बोलता नहीं है, सबनेट मास्क ही बोलते हैं लोग, ठीक है। वो अभी आगे है पता लगेगा। ठीक है इसका मतलब क्या होगा, पहले राउटर को मिलेगा 135 की बाइनरी जितनी होगी डॉट
5 की बाइनरी जितनी होगी डॉट 000 और बाकी सारी जाएंगे होस्ट के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका नेटवर्क नंबर तो ये हो गया, सबनेट नंबर इसका 0 हो गया। दूसरे राउटर के लिए क्या होगा, नेटवर्क नंबर होगा 135.5, सबनेट नंबर होगा 001, 001, इसके लिए सबनेट नंबर होगा 2, इसके लिए सबनेट नंबर होगा 3, सबनेट नंबर 4, सबनेट नंबर 5, सबनेट नंबर 6 और सबनेट नंबर 7। सबके लिए नेटवर्क एड्रेस सेम है, नेटवर्क नंबर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मान लिया मैं इस वाले डिवाइस को उठा रहा हूँ S4 को, तो इस राउटर के लिए क्या आईपी एड्रेस बचेगा CIDR नोटेशन में? 135 था, 0.5 था। अब अपने पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 का मतलब है 100 और बाकी सारे कुछ भी हो। सही बात है? यस। और ये हो गया अपना 128। तो CIDR नोटेशन के अंदर ये बोला जाएगा। अब अपन ने क्या किया था, 16 बाइट्स यहाँ तक थी, 17 18 19, ये है तेरा इस राउटर के लिए नेटवर्क एड्रेस। इस राउटर के लिए ये नेटवर्क एड्रेस होगा तेरा। अब ठीक है, ठीक है, एक्सटेंडेड नेटवर्क एड्रेस मतलब इंटरचेंजेबल है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट वही बात है, समझ गया? हाँ। तो ऊपर वाले राउटर के लिए क्या सबनेट वाला क्या एड्रेस होगा, 0.0/19। दूसरे वाले राउटर के लिए होगा 0.5 पॉइंट, अच्छा अब आएगा 001 1 2 4 8 16 32 0.32.0/19, फिर आएगा 135.5.64.0/19 एंड सो ऑन। यहाँ पे 19 रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टार्टिंग की 19 बिट्स अपने को नेटवर्क नंबर दिखा रही हैं और आगे वाली हमेशा अपनी 0 होंगे, मस्ट बी 0, क्योंकि हमारा सारे के सारे 0 रिजर्व है नेटवर्क नंबर के लिए। ठीक, ठीक है। अब मान लिया मैं कोई होस्ट हूँ और मेरे को एड्रेस मिला हुआ है 135.5.67. मान लिया मेरे पास है ये 3, तो मेरे को जानना है मैं किस राउटर का पार्ट हूँ, कौन से राउटर का पार्ट हूँ मैं। अगर ये मेरा राउटर नंबर 0 है, राउटर नंबर 1 है, राउटर नंबर 2 है, राउटर नंबर 3 एंड सो ऑन। पहले का तो नहीं हो, तीसरे का हो। तीसरे का होगा, मतलब राउटर नंबर 2 का होगा। हाँ। तो अपने को कैसे पता लगेगा, डायरेक्ट। तो हर एक डिवाइस के पास एक तो उसका आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, और एक उसका होगा सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या बोलेगा, 135.5.67.3/19 या 255.255. अब 1 2 4 8 16 32 64 128 111000000, इसका डेसिमल क्या होगा, तो 128 प्लस 32 कितना होगा, 160 और 64 4 6 6 12 224.224.0, ये है तेरा सबनेट मास्क। ठीक है, ये कैसे निकाला? अपन ने क्या बोला था 19, इसका मतलब है अपने 32 बिट्स के अंदर स्टार्टिंग की 19 बिट्स को 1 कर दे और बाकी बची हुई को 0 कर दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अपने पास क्या आया, अगर अपने पास आईपी एड्रेस है और मैं इसके साथ बिट वाइज एंड दे लूं सबनेट मास्क का, अपने पास आ जाएगा नेटवर्क नंबर, एक्सटेंडेड नेटवर्क नंबर। सही बात है? हाँ ठीक है। बस अपना क्लासफुल ये था, मतलब क्लासलेस स्कीम ये बोलती है अपनी, और ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कोई डाउट? एक बार दिखाओ जरा। देखो ये जो आईपी एड्रेस है वो नेटवर्क का एड्रेस है ना?
नहीं, आईपी एड्रेस होस्ट का एड्रेस है। होस्ट के एड्रेस में बाकी 0 होते हैं ना? 0 क्यों होंगे? होस्ट का एड्रेस मतलब फाइनल डिवाइस के जो आईपी एड्रेस असाइन होगा। ठीक है ठीक है। ये होता है ना, स्टार्टिंग में अपना नेटवर्क, फिर सबनेट और फिर होस्ट। होस्ट तीसरे नंबर पे, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, अब थोड़ा राउटिंग देखते हैं। थोड़ा तो अपने पास एक राउटर है, ठीक है। इस राउटर के पास मान लिया अपने 4 इंटरफेस है, कोई बड़ी बात नहीं। तो राउटर के अंदर होती है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल के अंदर अपनी कुछ चीजें होती हैं। पहली चीज होती है अपनी प्रीफिक्स, और दूसरी चीज अपनी होती है लिंक इंटरफेस। मान लिया ये लिंक नंबर 0, ये लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 3, ठीक है। अपने पास कोई भी एड्रेस आया, मान लिया डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन अपना IP1 है। अपने को डिसाइड करना है कि ये IP1 किस पोर्ट के ऊपर जाएगा, और यहां से पैकेट अपना आ रहा है। सही है ना? हाँ सही है। ठीक है, तो राउटिंग टेबल के अंदर अपने स्टोर होते हैं प्रीफिक्स। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लिया ये मेरा प्रीफिक्स है 11001000, ये पहली बिट है, डॉट, पहली बाइट है, डॉट 00010111 डॉट, और मैं आगे बोलता हूं 00010, और इसका मैंने बोल दिया लिंक इंटरफेस 1। इसका मतलब ये है, अगर इस IP1 की इनिशियल बिट्स ये हैं, तो मैं अपना पैकेट फॉरवर्ड करूंगा लिंक इंटरफेस नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मेरे पास है 11001000, डिटो सेम एज इट इज। उसके बाद मैं लिखता हूं 0001011 डॉट 0001100, और एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ये डिटो सेम चीज, बट यहाँ पे है 00011। ये मान लिया लिंक इंटरफेस नंबर 2 है, ये लिंक इंटरफेस नंबर 3 है, और मेरा जो डेस्टिनेशन IP है वो मेरा ये है 11001000 डिटो एज इट इज 0001011 डॉट 001 नहीं 0001 डॉट समथिंग। तो ये किस इंटरफेस के ऊपर जाएगा? 1 के ऊपर। ये जाएगा इंटरफेस नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। अब ये है डॉट, मैं बोलता हूं 0001100 एंड सो ऑन। ये किसके ऊपर जाएगा? 2 पे। 2 पे क्यों जाएगा? मान लिया ये होता, नहीं ये 3 पे भी जा सकता है, लेकिन तुम्हारा 2 और 3 सही नहीं लिखा हुआ है। नहीं, इसका मतलब है ये आगे कुछ भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉमन आ रहा है ना इसमें, कुछ कॉमन कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। 2 के साथ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ 3 के साथ मैच कर रहा है। वरना तो कभी कभी तो ऐसा होगा कि दोनों के संग मैच कर सकता है। हाँ, वो अगला एग्जांपल आएगा। डॉट समथिंग समथिंग। इस केस में क्या होगा? इस केस में अपन रूल फॉलो करेंगे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच का, ठीक। ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा सिलेक्ट होगा? 2, क्योंकि 2 ज्यादा स्पेसिफिक है 3 की बजाय। ठीक है। तो अपनी जो राउटिंग होगी वो 2 के थ्रू होगी। तो ये हो गया अपना राउटिंग टेबल का कैसे यूज होता है, काइंड ऑफ, एक तरह से, ठीक है। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो मान लिया अपने पास कुछ ऐसी एंट्रीज हैं कि मान लिया A.B.C.11 समथिंग 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 इज अटैच्ड टू इंटरफेस नंबर 2। उसके बाद आ गया A.B.C.10 समथिंग 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 इज अटैच्ड टू पोर्ट नंबर 2। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास ये 2 एंट्रीज है, मान लिया ये एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2। राउटर इंटरनली क्या कर सकता है? राउटर इंटरनली ये बोल सकता है A.B.C.1 समथिंग 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 विल अटैच टू एंट्री नंबर 2। इनको कंबाइन कर दिया,
हाँ ठीक है। राउटर इंटरनली ऐसा कर सकता है, क्यों? क्योंकि ऐसा करने से राउटर की जो स्पेस है वो कम हो रही है और नई एंट्रीज इस राउटर के अंदर ऐड हो सकती हैं राउटिंग टेबल के अंदर। ठीक है। IANA था, उसने बड़े राउटर को कोई एड्रेस दिया, बड़े राउटर के छोटे राउटर मतलब आगे फॉरवर्ड होते होते तू एक राउटर के ऊपर बैठा है जो कि तेरी ऑर्गेनाइजेशन का है, और इस राउटर का जो मास्क है कुछ इस टाइप का है, इसको मिल रखा है 17.12.14.0/26। ठीक है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने होस्ट है पहले ये बता। ऑर्गेनाइजेशन कितने यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है अपने पास? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6, सही बात है। 32 में से 26 गए, 2 की पावर 6। इसका मतलब क्या होगा? 17.12.14. 24 बिट्स हो गई, 25, 26 और बाकी 27, 28, 29, 30, 31, 32। ये इसके पास अवेलेबल है, ये इंटरनली कैसे भी इनको असाइन कर सकता है। ठीक है। ठीक है। रेंज ऑफ एड्रेसेस क्या है? वन 17.12.14.0 से लेके 17.12.14.63। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकते हो। ठीक है। जिनमें से 17.12.14.0 किसी को साइन नहीं होगा क्योंकि ये नेटवर्क एड्रेस है, और ये 63 किसी को साइन नहीं होगा क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो तेरे पास अवेलेबल एड्रेसेस की रेंज हो गई ठीक। अब मान लिया मेरे ऑर्गेनाइजेशन के कितने 3 डिपार्टमेंट्स हैं। पहले डिपार्टमेंट को चाहिए कितने डिवाइस? 16 डिवाइस। दूसरे डिपार्टमेंट को चाहिए 16 डिवाइस। तीसरे डिपार्टमेंट को चाहिए 32 डिवाइस। ठीक है। ठीक है। तो अपन इसको कैसे डिवाइड करेंगे? अपने पास था 17.12.14.00। 62 ही दे सकते हैं। नहीं, अपने पास एड्रेसेस कितने हैं? अच्छा रुक, 16 डिवाइसेस नहीं है यहाँ पे, कुछ और चीज ले, इसको ब्लॉक्स ले ले, 16 साइज नेटवर्क ऐसा कुछ ले ले। ठीक है, जहाँ पे -2 वगैरह बाद में होगा। ठीक है। तो अपने पास 2 बिट्स तो ये थी, और अपना टोटल अपने को 4 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। अपन कैसे करेंगे? पहले वाले डिपार्टमेंट को दे देंगे 00 समथिंग 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 समथिंग। दूसरे वाले डिपार्टमेंट को देंगे अपन 17.12.14.0001 समथिंग 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 समथिंग। और तीसरे वाले डिपार्टमेंट को अपन देंगे 17.12.14.001 5 बार समथिंग। सही है? ठीक है, सही है। सही है। तो इस वाले को क्या मिला? पहले वाले को, इसको मिला 17.12.14.0 25, 26, 23, 28। दूसरे वाले को क्या मिला? दूसरे वाले को मिला 17.12.14. कितना? 1, 2, 4, 8, 16/28। तीसरे वाले को क्या मिला? 17.12.14.32 27। और इसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस अटैच होंगे वो आगे स्प्लिट होते रहेंगे। ठीक है। बढ़िया, आगे चलते हैं। तो एक तरह से हमने अभी देखा कि IANA एड्रेसेस को असाइन करता है और वे आगे जाके सब डिवाइड होते रहते हैं जैसे जैसे अपने सबनेट का साइज बढ़ता रहता है। सही चीज? हाँ। तो होता क्या है, इन्होंने रीजन्स डिवाइड कर रखे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस गिवन रीजन को कुछ एक क्लास A टाइप का, मतलब 8 का हमने बोला था, 8 बिट्स अपनी मिनिमम है नेटवर्क के लिए जो IANA प्रोवाइड करता है। तो कुछ इलाकों को 1.0.0.0/16 मिलेगा। दुनिया के अंदर कुछ इलाकों को 2.0.16 यहाँ पे 8 आएगा, 0.0/8 आएगा एंड सो ऑन, जब तक इनके सारे भर नहीं जाते, और एंड के अंदर इनका बचेगा 255.0.0.0/8। ठीक है। उसके बाद ये जाके अपने सब डिवाइड होते रहेंगे। तो मान लिया, ऐसा मान सकता है कि पहली डिवीजन हो गई एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन लेवल के ऊपर।
उनके बाद इनकी सब डिवीजन हो गई अपने कंट्री लेवल पे हो गई, फिर इनकी सब डिवीजन हो गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसा कि इनको उचित लगता है इलाके वाइज, फिर कंट्री लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्या स्टेट लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद क्या आ गया अपना सिटी लेवल आ गया, सिटी लेवल के बाद अपना गली लेवल आ गया या जो भी है, फिर फाइनली घर का आ गया। तो गिवन आईपी एड्रेस से अपन किसी भी यूजर को ऐसे ट्रेस कर सकते हैं अगर अपने पास ये जानकारी हो कि किस गिवन रीजन के अंदर ये वाले प्रीफिक्स जो है एक्टिव है। ओके, समझ आया? आईपी एड्रेस के थ्रू किसी भी इंसान की लोकेशन को कैसे ट्रैक किया जा सकता है। हाँ, बढ़िया। तो हम कहां से चले थे? हम चले थे क्लासफुल से। क्लासफुल काट के अपने पास आया क्लासलेस, जिसने ये सब डिविजन्स बढ़ा दी और थोड़ा मैनेज करना आसान हो गया। बट ये भी एक तरह से लिमिटेशन थी इसकी भी, वही लिमिटेशन है, अपने थ्योरेटिकली 2 की पावर 32 जितने डिवाइस हो सकते हैं। तो इनका क्या किया जाए? इन्होंने बाद में इंट्रोड्यूस किया प्राइवेट और पब्लिक आईपी को। अब मेरे को हिस्ट्री याद नहीं है कि प्राइवेट पब्लिक आईपी क्लासलेस से पहले आए या बाद में आए, बट ये फ्लो मेरे को थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है समझाने में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, तो क्लासलेस का एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलता हूँ 17.12.5. मान लिया मेरे पास ये तो मेरे डेसिमल के अंदर है और आगे बिट्स में मिल नहीं कर रहा हूं मैं, 001101 समथिंग समथिंग। इसका मतलब क्या होगा? अपने पास क्या है 17.12.5. अच्छा, तो 1 2 4 8 16 और 32, तो ये हो गया अपना 20 और ये हो गया अपना 52 और ये अपने हो गए 30। ये अपने को नेटवर्क का वो मिल रखा है जो भी है सबनेट नंबर, ठीक है। इसके अंदर कितने डिवाइस आ सकते हैं? इसके अंदर अपने 2 डिवाइस आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि इसकी रेंज है 5.52, या तो 53 आएगा या 54 आएगा, 55 आएगा। ये अपना नेटवर्क नंबर हो गया, ये किसी को साइन नहीं होगा। ये अपना 55 हो गया, ये अपना किसी को साइन नहीं होगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ये अपना 53 मान लिया ये राउटर को मिल गया और ये मान लिया अपने डिवाइस को मिल गया, ठीक है। मतलब तुम 2 की पावर 2 - 2 कर रहे हो ना? हाँ, मतलब बेसिकली देख लेना कितने होस्ट नंबर बचे हुए हैं -2। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकली अपने पास कितने डिवाइस हो गए? अपने पास एक ही डिवाइस हो गए जो कि अपन नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं इस राउटर के थ्रू। अगर अपने को और डिवाइस ऐड करने हो तो वैसा इस केस में एक तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सही बात है। तो क्या होगा उस केस में? इंट्रोड्यूस किया गया है प्राइवेट आईपीज को।